हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइंस। साइंस में हम लोग जो है सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो है यह लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो बिंब को जो है वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। इसमें देखिए, इस प्रश्न में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो आंसर जो है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बच्चे जो है गड़बड़ करके अधिकतर जो है 25 मीटर में मार देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, बारीकी के साथ जो है 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर में जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी बच्चे तो 2.5 सेंटीमीटर में मारते हैं हड़बड़ झड़बड़ में। आपको हड़बड़ाना नहीं है, बारीकी से देख लेना है कि दशमलव है या नहीं है, देख करके तब लगाना है कि 25 सेंटीमीटर में, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा IR² जो है यह जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक होता है, जिससे परिपथ जो है क्या होता है, टूट जाता है, भंग हो जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक वाला जो है वो है लाल, क्योंकि नेक्स्ट पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि नीचे से ऊपर की ओर बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, अर्थात ब से बैगनी, है ना, ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इसलिए जो है इसमें जितने नीचे सबसे नीचे जो रंग रहेगा उसका मार्ग में प्रकीर्णन ज़्यादा होता है ना, और उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो है सबसे जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर उसी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे नीचे वाला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, लाल है। तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात लाल, है ना। नेक्स्ट है प्रश्न 9 नंबर, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। कौन आवश्यक है, यूरेनियम, है ना। नेक्स्ट जो है प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन मीटर में जो है बराबर होता है। तो इसका आवर्धन जो है V/U के बराबर होता है ना, V/ अर्थात U होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिकेट करता है, F = R/2। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ये अभिक्रियाशील मूलक को जो है हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस किससे बनाया जाता है। तो लिटमस जो है लाइकेन से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लाइकेन से, है ना। नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है।
है ना। तो जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो आपको NaZnO2 प्लस H2O बनाएगा, अर्थात आपका बी नंबर जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, NaZnO2 प्लस H2, है ना। नेक्स्ट जो है 19 नंबर जो दिया हुआ प्रश्न, यह प्रश्न जो है कहता है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन के लिए कल के क्लास में बताए हुए थे कि जब जो है एक पीएच स्केल जो होता है, इस पीएच स्केल में जो है मिडिल पॉइंट में 7 अर्थात 7 रहता है और नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ऐसे दिया होता है। और इधर 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इतना रहता है। अगर 7 रहता है तो उदासीन होगा, 7 रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से अधिक रहेगा तो यह क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। और 7 से नीचे रहेगा तो यह अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। तो इसमें देखिए इस विलयन में क्या पूछ रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो क्या होगा। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, तो अभी जस्ट बताया कि उदासीन विलयन का जो है पीएच मान क्या होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7, क्या होगा, 7 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात 1:3 का होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या होती है, अर्थात लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है, यह प्रश्न जो है 23 नंबर, ये कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो लाल लिटमस पत्र को जब नीला कर देता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करता है ना। तो आपको बताए थे छलनी, क्या बताए थे, छलनी, है ना, छलनी। छ से क्षार, ल से लाल, नी से नीला, अर्थात जो लाल लिटमस पत्र को जी नीला करता है वो क्षार होता है। और क्षार का पीएच बताए थे 7 से ऊपर होता है। तो 7 से इसमें ऊपर जो है 3 जो है दे दिया हुआ है। 7 से ऊपर कितना दिया हुआ है, 3। एक जो दिया हुआ है ये 8, दूसरा दिया हुआ है ये 11 और तीसरा दिया हुआ है 10, अर्थात जो है तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। ये गलती से जो है इसमें जो है दे दिया हुआ है ना। तो इसमें जो है तीनों, यानी ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि क्षार जब होगा तो 7 से ऊपर, तो अम्ल होगा तो 7 से नीचे, है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलती से दे दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है। चिप्स हो या कुरकुरा हो, इन सब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि यह जो है कुछ दिनों तक टिकाऊ बना रहे और इसमें अरुचिकर गंध पैदा न हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला जो है यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, संभवतः यह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सी, क्या होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न है 27 नंबर, जिस प्रश्न में पता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें जो है सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। तो कल बताए भी थे। देखिए इसमें जो है सबसे पहले 2 कार्बन है ले लिए और दोनों कार्बन में जो है बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड बनाने के बाद में H इसमें हाइड्रोजन को भर देते हैं। हाइड्रोजन भरने के बाद में अब इसमें जो है जो आबंध होते हैं वो सहसंयोजक आबंध को अब इसमें जो है हम काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, इसमें आबंध कितने हो गए, तो 7 सह संयोजक आबंध हो गए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 7 सह संयोजक आबंध, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न में जो है दिया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन में ध्यान रखिएगा कि O2 प्लस O मिलता है तो ओजोन का जो है अणु ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करता है। यानी इसमें जो है ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितना, 3, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है
यह जो है प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस में मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें जो है मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे जो है अधिक समानता है ना। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो अधिक समानता जो है हमारी अर्थात मनुष्य की, तो मनुष्य की समानता जो है मनुष्य से होती है। तो इसमें देखिए मनुष्य कौन है? चीन की विद्यार्थी, अर्थात चीन के विद्यार्थी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है चिंपैंजी जो है ये आपका जो है मनुष्य तो है नहीं, जीवाणु भी मनुष्य नहीं है, मकड़ी भी मनुष्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन के विद्यार्थी जो है हमारे ऑप्शन को जो है सही हो करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है प्रश्न है कि पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में जो है पराग कोश में पराग कण होते हैं। क्या होते हैं जी? पराग कण होते हैं। नेक्स्ट है जो प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इस जो है दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सिनेप्स दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। या सिनेटिक दरार भी देता है, वो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में जो वृक्क है वह वृक्क जो है उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न है 34 नंबर, और प्रश्न क्या कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह जो है क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो होती है वो माइक्रोकांड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइक्रोकांड्रिया में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन कब बाहर निकलता है? तो जल से। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, अर्थात इसे डायबिटीज या चिनिया बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो जो है अमीबा में जो है द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड लास्ट प्रश्न जो है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग जो है वो पुंकेसर है। कौन है? पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु जो निषेचन होता है वो जो है फ्लोपियन जो है नलिका से होता है, नलिका में, है ना। फ्लोपियन नलिका से जो है अंडाणु निषेचन होता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।